और ये बीमारी यहाँ पे इन छोटे छोटे दो बच्चों के अंदर मौजूद है। कैसा देखना है, सारा बितरला जड़ा है। रोटी खाई जाना, सोया जाना, सारी का अपन छोटा सा बितरला जड़ा जी। तो क्या है, बस की बात को नहीं रहे। ठीक देखा रवा नावड उम्र में बालका की हालत, एक खाट तीन तीन पड़ जा है घर में के तो जीना हर के जागना या मर अरे 7-8 साल के थे जब थोड़ा लड़खड़ाने लग गए थे। 9 साल की उम्र में चारपाई के ऊपर बैठ गए। बड़े वाला 9 साल का होया, वो चारपाई बैठ गया। फिर जितेंद्र ये 9 साल का होया, ये भी चलते चलते गिरने लग गया और स्कूल जाना बंद हो गया इनका दोनों का। यही डॉक्टरों ने साफ हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टरों का बस की बातचीत नहीं रही। जो मतलब ऐसे जो लोकल आते हैं वो तो कहेंगे हम ठीक कर देंगे, मोबाइल ठीक कर दे, तेरे पैसे बाद में देंगे, फिर वो मना कर देते हैं। 16 ऑपरेशन इनके आज तक हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज झज्जर जिले के भूरावास गांव में पहुंचे हैं और एक ऐसे घर में आपको लेकर के आए हैं जिस घर के अंदर एक ऐसी बीमारी घुसी हुई है जिसका इलाज पूरे विश्व में कहीं भी नहीं मिल रहा है। और वो बीमारी है डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इस बीमारी का नाम है DMD और ये बीमारी यहाँ पे इन छोटे छोटे दो बच्चों के अंदर मौजूद है। इन बच्चों के जो हालात हैं वो आपको दिख रहे होंगे। जो शरीर में सिकुड़न है वो पैदा हो जाती है, शरीर के जो अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे करके चलना फिरना, उठना बैठना और खाना पीना सब कुछ धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। और ये वही बच्चे हैं जो कल तक स्कूल जाते थे और अब ये बच्चे घर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक चारपाई के ऊपर बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, अगर इन बच्चों की आप राइटिंग देखेंगे तो कर्सिव राइटिंग को आप भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त राइटिंग ये आज भी करते हैं। और इस बच्चे के बारे में बताया जाता है कि ये बच्चा फ़ोन का लॉक भी खोल देता है। जिस फ़ोन का लॉक आप अगर अपना फ़ोन इनको देंगे तो उस फ़ोन का ये लॉक खोल करके आपको बिना पासवर्ड बताए आपके हाथ में पकड़ा देंगे। तो इस बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो भी काफ़ी है। इसका पूरा परिवार हमारे साथ में मौजूद है और इन दोनों बच्चों के आयु में सिर्फ 1 से 1.5 साल का अंतर है और दोनों बच्चों के अंदर वही जो सेम बीमारी है वो मौजूद है। और धीरे धीरे करके अब ये इस हालात में हैं कि बेड के ऊपर पहुंच चुके हैं। इनके जो दादाजी हैं रिसाल जी, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनके दादी जी हैं, इनकी जो माँ हैं, इन बच्चों की माँ हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इनके एक ताऊजी भी यहीं पे मौजूद हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात थोड़ी देर के बाद में करवाएंगे। लेकिन पहले इन बच्चों के बारे में इनके दादाजी से जान लेते हैं। सर, ये जो बीमारी है ये इन बच्चों को कब हुई? ये बीमारी जब ये 7-8 साल के थे जब थोड़ा लड़खड़ाने लग गए थे। 9 साल की उम्र में चारपाई के ऊपर बैठ गए। बड़े वाला 9 साल का होया, वो चारपाई बैठ गया। फिर जितेंद्र ये 9 साल का होया, ये भी चलते चलते गिरने लग गया और स्कूल जाना बंद हो गया इनका दोनों का। बिल्कुल। अब कितनी एज है इन दोनों? अभी इसके 13-14 साल इसकी है। क्या है बेटा? 15 साल इसकी है, 14 साल इसकी है जी। भूपेंद्र और जितेंद्र ये दो बच्चे जिनकी एज आज 15 की है और जितेंद्र की 14 वर्ष है, लेकिन खाट के ऊपर आज मौजूद हैं आपकी आंखों के सामने। जी बताएं। ये एम्स में भी इनका इलाज कराया था, दिखाया था, कोई फर्क नहीं हुआ। और पंतजलि में भी, रामदेववाड़ी में भी जो 1000 रुपये ग्राम की दवाई दे करके भी इनका कोई असर नहीं हुआ।
यही डॉक्टरों ने साफ हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टरों का बस की बातचीत नहीं रही। जो मतलब ऐसे जो लोकल आते हैं वो तो कहेंगे हम ठीक कर देंगे, भाई ठीक कर दे, तेरे पैसे बाद में देंगे, फिर वो मना कर देते हैं। बस यही बात है सर। और अभी हम इनको जो भी जैसे चाहते हैं वह इनको खुश रखना चाहते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। जी, तो हॉस्पिटल में जब आप गए थे तो हॉस्पिटल वालों के जवाब क्या थे इनके बारे में? हॉस्पिटल वालों ने यह कहा भाई ये अभी जो बीमारी है उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया, 100% डिसेबिलिटी शो कर दिया, और तो कुछ नहीं। अभी UDID कार्ड बना दिया इनका। मैं पूछ रहा हूँ कि इनके ठीक होने के बारे में, क्या आप एम्स में भी गए हैं तो एम्स वालों ने क्या कहा, ठीक हो सकते हैं नहीं हो सकते, इस बीमारी के बारे में क्या बताया? इस बीमारी के बारे में यही बताया कि ये धीरे धीरे है और ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, जो इन बच्चों के लिए थोड़ा पेनफुल हो। आई डोंट वांट से एनी मोर। जी जी, तो वो ये डॉक्टर का कहना था आप लोगों से? हाँ हाँ, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं इन बच्चों के सामने कुछ भी नहीं कहना चाहता, जो मैं अपने दिल में लिए बैठा हूँ, यही बात है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो जैसे भी इनकी जितने भी लाइफ है ये खुशी से और इस घर में सुख से रहें, कोई इनकी दिक्कत महसूस ना हो, मेरा तो यही एक तमन्ना है। जो भी खाएं, कुछ भी खाने के लिए मांगते हैं वही इनको खाने के लिए ला के देते हैं, जैसे कपड़ा चाहते हैं वैसे कपड़ा पर मर्जी मुताबिक। बस यही एक हमारी इच्छा है। अभी जब भगवान दे दिया वो तो दे दिया, अब इसके आगे हमारा कोई जोर नहीं है। क्या कर लेते हैं बच्चे, क्या ये बच्चे पहले तो चलते फिरते थे, खूब आराम से जाते थे, लेकिन ये बीमार होने के बाद में अभी सेहत से इनमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता। भाई कोई बच्चा ये कह दे अभी ये बीमार है, इनकी बातचीत से कोई नहीं कह सकता कि ये बीमार है। तो अभी क्या करें, अभी रोटी भी खिलाने के लिए मुश्किल हो गया। एक टूक में कितना वजन होता है वो भी उठाना मुश्किल हो रहा है इनके लिए। खाना आप लोग खिलाते हैं? खाना इसकी मम्मी खिलाते हैं या हम खिला देते हैं, कोई भी खिला देते हैं। टॉयलेट वगैरह के लिए जाना? टॉयलेट वगैरह के लिए क्या खड़े होकर के चले जाते हैं? नहीं, व्हील चेयर के ऊपर बैठा कर ले जाते हैं, और वो टूट गई, अभी मैं दूसरी नई बनवा के ले रहा हूँ, आज बनवा के ले आऊँगा। क्यों कल मेरे लड़के चोट लगी थी, मैं उसको PGI में लेके गया था, तो उसको दवाई दिला के लाया, मैं अपनी भी आँखों में दवाई लेके आया था। और अभी इसके अलावा तो क्या करें, हमारा तो यही एक ज़रिया है। बिल्कुल। अच्छा, बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत बताया जा रहा है, क्या ये टैलेंट गॉड गिफ्ट है। या हमारे क्या टैलेंट है? टैलेंट ये है कि ये इस बच्चे का एक फ़ोन का लॉक लग रहा था, बोले भाई देखिए क्या हो गया इसमें, तो इसने अपने फ़ोन से उसके फ़ोन का लॉक ओपन कर दिया। तब हमें पता चला कि अपने फ़ोन से इसने उसका फ़ोन का लॉक ओपन कर दिया। उसके तो हमें वो तो ज्ञान नहीं था, हमें तो इतना फ़ोन भी चलाना नहीं आता जितना इनको आता है। और ये छोटे वाला है, ये तो अपने बहुत टिकटॉक बना लेता है, गाना पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाता है, ऐसे ऐसे गाने लगा लेता है ये इसने तो बहुत शरारती है ये। अभी ये तीसरा पोता है हमारा, देखो कैसे किताब उठा कर चल रहा है ये। राइटिंग भी जो बच्चे की है वो काफ़ी अच्छी है। वो मतलब ऐसा है, ये तो सर इनके हाथ की प्रैक्टिस है, जब हाथ भी काम नहीं कर रहे, देखो कैसे पकड़ करके लिख रहा है, इसके हाथ काम नहीं पड़ रहे, इसके पास में रख दें तो ये लिख लेगा, नहीं तो नहीं लिख सकता है। ये उठाकर किसी कॉपी को अपने पास में नहीं ले जा सकता, पट्टा भी इसके पैरों पर मैंने खुद रखना पड़ता है, तभी ये लिखता है। बोल पाते हैं? खूब अच्छी तरह बोलते हैं ये, खूब बोलते हैं ये। कोई देखने चेहरे में कोई वो नहीं है इनके, दोनों मोटे ताज़ा हष्ट-पुष्ट दिखाई दे रहे हैं। वैसे देखने में तो तंदुरुस्त हैं, बाकी जो मसल्स हैं इनकी बहुत वीक हैं। रोटी के वो टूक में कितना वजन होता है वो भी अपने उठाकर मुंह तक नहीं ले जा सकता। ये एक समस्या है, क्या करें, किसको क्या कहें हम। जी, आपसे मैं दोबारा बात करूंगा। दिखने में हष्ट-पुष्ट आपको भी ये नज़र आ रहे होंगे दोनों, लेकिन जो मांसपेशियां हैं शरीर की वो इतनी कमज़ोर हो गई हैं। अभी इनके दादाजी ने बताया कि जो खाने का एक टुकड़ा है, एक टूक है, वो भी ये अपने मुंह तक लेकर के उठा के नहीं जा सकते हैं। और इन बच्चों से हम चलिए बात कर लेते हैं। बेटा कैसे हो पहले तो ये बताओ। ठीक हो? कब हुई ये बीमारी? 9 साल की उम्र। 9 साल की उम्र में हो गई। तो अब तो फिर आप चल फिर भी नहीं पाते हो, उठ बैठ भी ज़्यादा नहीं पाते हो, तो नहीं। कैसा महसूस होता है? ठीक है। पहले स्कूल जाते थे आप? हाँ। है ना? कौन सी क्लास तक गए? 3rd तक। 3rd तक गए, फिर उसके बाद यहीं पे हो, घर पे ही?
बच्चे से अब बात तो क्या करें, क्योंकि मन तो इनका भी करता होगा कि ये बाहर घूमें, खेलें, कूदें, अपनी उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ रहें, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। और बीमारी वो जिसका कि कहीं कोई इलाज मिल नहीं पा रहा है। माता जी आप बताएं, बच्चे घर में मौजूद हैं और ऐसे इस हालात में बच्चों को देखना कैसा लगा? कैसा देखना है, सारा बितरला जड़ा है। हम्म। रोटी खाई जाना, सोया जाना, सारी का अपन छोटा सा बितरला होगा। जी तो क्या है, बस की बात को नहीं रही। ठीक देखा है रवा नावड़ उम्र में बालका का क्या हालत। एक खाट तीन तीन पड़ जा है घर में, के तो जीना हर के जागना ये अमर आ रही। तो आपके तो बेटे के भी 11 ऑपरेशन हो चुके हैं। उसके तो 11, वो तो एक्सीडेंट हुआ था जी। ये तो बालक चलते चलते हाथ पाए तो बेकंड हुए। ये तीसरी मत तो कुछ उठे, दिन पहले तक तो आपके पास यहाँ पे खेलते कूदते होंगे इसी प्रकार से। ये खेता ताई दौड़ मारा कर दे, स्कूल में जाया कर दे, जी। फिर चलते चलते पढ़ने लग गए। एडिया का तान चलन लग गए, पंजा का ताने, पंजा के ऊपर बोझ नहीं टिका। जब यू पढ़ने लग गए, जी। फिर जब इसने खाट पकड़ ली, इसने 7 साल का नहीं, इसने 6 साल का। तब काफी दिन से खाट पे ही हाँ, है। जब के खाट पर से फिर एक यू खाना खा लिया करदा, ये भी इसने चाह भी नहीं पी जाती। मुझे आड़त ही हाथ जागा, आगा हाथ नहीं जागा। तो करेगा तो ये दूसरा हाथ ला कर न्यू टू लेकर न जब दक्ताना करस। जी। हाँ आप लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है सब कुछ हाँ, आपको सारा करना पड़ता जो सौदा है वो किम्मे भी चीज़ हो उस टाइम तब नखवाना पड़े। है। जंगल के हाथ के पेशाब के नुआना कुआना लुटाना मस्कोड़ा दिवाना। अब रात न तो मसो इसका दौर है, रात न मस्कोड़ा दिवाओगा तो मन नहीं दिवाना पड़ेगा। इस दौर है आड़ा खाटने का या बहुत से है। दिन की तो जी मरे भूख जा है, रात की नींद जा, मुश्किल घना हो रहा है। तो सब जगह आप घूम फिर भी चुके हैं, हॉस्पिटल में भी, हाँ। सब अस्पतालों में। मत बोले सारे भी देवी देवी का भी जा लिए, कढ़ाई भी ला ली, सुहामणी भी ला ली। मत बोले कितने भी हजार नहीं आंदा। हिम हमने का दे सुहामणी अड़ी रही है, 10 अड़े रहा है, हमने वो सारा कुकर्म करके देख लिया। इंडिया का डॉक्टर भी बूझ लिया, इंडिया वाला ने और डॉक्टर भी बूझ लिया। वो हमारा गाँव में एक डॉक्टर था, वो नहीं बोला ये 10 साल की मारवा है या 10 साल में ये कति खाट के ऊपर बैठ जाएंगे। और वाह ये बन गई 5 साल का था ना जब कही थी उस डॉक्टर ने। नहीं बोले यह बीमारी जान की कोई नहीं, कितने दिखा ले, घर की ठोड़ बटोड़ा कर लेगा, फिर कितने दिखाने का काम नहीं। ये बेचारा था वो डॉक्टर भी लोग 12-12 हज़ार रुपया देकर जा रहा है। इसका साथ पढ़ा करता ये पढ़ा है इसका साथ का जब क्या कर लाचारी है कि तो मरार के तो जीवा मरना जीना तो बहुत सन। घर के हालात भी ऐसे ही। अपना दुख तो मिट ले, बालका का दुख नहीं मिटता। 21 जाऊँ और खाना भी पड़ा है, पीना भी पड़ा है, फिर वो क्या खाना हुआ है, आधा भूखा आधा छक्के अंदर ही अंदर घुट रहे हो। हाँ। ये बाप था वो 45 का न वो बाप पड़ गया, उसकी गया कुल्ली का मांस पाट गया। वो एक में धक्का पेली करा करता, घर में बेराना किया जो बेरी मार तो सारा पड़ गया। पूरा परिवार ही आपका तो लगभग ऐसे ही तंग है परिवार। हाँ, घर सारा में 3 लोग। हाँ, इस सारा प्रकार सारा से। यूँ तो बड़ा बडेरा हो गया आदमी। ये इसकी तो उम्र जाली,
उम्र मेरी भी जाली, मैं भी थोड़े दिन की ना सू, मैं भी घने दिन की हो रही। फिर मैं यूँ सभी दिनों रखूँ सो अपने दिनों का करना, खाई पी जावा हाँ जा तो मड़े हाट चली जा ना सू कम तो मैं भी इसी पाऊँगी। ठीक है, ये भी साल दो माह से रहना दूध का रखूँ मैं अपनी दफ्ताना करके न, इनका भी करा हाँ, डंगरा के भी करा, खान का नाज भी करा, और क्या करा। बात बहुत बड़ी है और दुख भी इन लोगों का बड़ा है जब अपने घर में पेंशन भी ना बनी रे, बनी भी ना अच्छा, सही, सरकार की तरफ से कोई पेंशन ना वगैरह कोई नहीं नहीं बनी है इसमें। कब इनको डिसेबल कब घोषित किया था? इसका मैं ना समझी के कह गया। जी, मैं कह रहा हूँ कि इनको 100% ये कब बोला गया था कि भाई अब ये दिव्यांग हैं, काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाएंगे? ये तीसरी में जा था ना, यूँ पड़ गया था जब मैं उसमें स्कूल में पेशाब करूँगा था, ऐसे लिपट रही है इसकी। फिर यूँ गई गया, फिर यूँ भी जान लग गया, फिर इस करके ना यूँ तो घरा बैठ गया, फिर यूँ जान लग गया, फिर यूँ भी पढ़ने लग गया, फिर इस करके न फिर वो वाले ये चलन जो बेको नहीं, फिर ये खाट पे बैठने लग गए, फिर ताऊ की रड़ी गेले जान लग गए खेता ही, फिर इस पर भी नहीं बैठा जाता, ये तो न खाले कति इस खाटे पऊगा रिसा पसो ये भी ये रड़ी है, ये आड़त बैठावेंगे ना, दो जने लायक करना, माँ सासू बहू भाई ना हो तो अपना उसमें जंगल वाला आते हमने दोने पड़े दुखिया में जी कसर किसा को नहीं, और वो मरा जाता को ठीक है। साफ तौर पे जो बात है, एक दादी माँ के लिए कितनी तकलीफ दे बात है वो तो आप समझ चुके होंगे, और वो बातों में इन्होंने बता भी दिया। और इधर एक माँ भी मौजूद हैं जो इन्हीं बच्चों की स्वयं वो इन बच्चों की माँ है, एक तरफ दादी माँ है और एक तरफ माँ है, तो माँ के ऊपर क्या बीतती होगी वो भी आप समझ ही सकते होंगे। बच्चे बड़े होने शुरू हुए, आपने सोचा कि आगे चल के आपका सहारा बनेंगे, और आज आपको इन्हीं का सहारा बनना पड़ेगा। क्या करें, कुछ नहीं कह सकते जी। बच्चों को देख करके तो अंदर तो बहुत कुछ होता होगा। जी घबरा जा है, भी पियोन लग गया, इनको नुआना दुआना सब कुछ बुरी तरह है, ना उठाए जा सकते, कोई दूसरे का सहारा है। तो इस बच्चे को देख करके थोड़ी आस जगी होगी अब तो। इसको देख करके थोड़ा मन में नहीं हुआ है सहारा है, नहीं तो कोई सहारा नहीं था। नानी दादी रहत ना उनको जन्म, घर पे पूरा दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, समझ तो यही सकते हैं तौर पर। माँ हैं और समझ भी सकते हैं कि ढंग से उनसे बोला भी नहीं जा रहा, और इसीलिए क्योंकि दर्द अंदर उनके इतना है कि अपने बच्चों के बारे में अब क्या कहें। एक सहारा अब दिखने लगा है कुछ, तो उसके सहारे ज़िंदा रहना पड़ता है। वही ये बात बोल रही हैं। दो जो बच्चे हैं वो यहाँ बेड के ऊपर हैं, उधर एक शख्स और भी मौजूद हैं इसी घर के अंदर, और वो शख्स ऐसे हैं इन बच्चों के, वो ताऊजी लगते हैं। इनके जो पिताजी हैं उनके बड़े भाई हैं, और उनके 11 ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं। 16 ऑपरेशन हो चुके हैं, 16 ऑपरेशन इनके आज तक हो चुके हैं। और इनके हालात भी ये हैं कि शरीर में यहाँ से इस जगह से नीचे का इनको कुछ भी पता नहीं है कि इनके शरीर के अंग हैं या नहीं। ये स्थिति इनकी भी बनी हुई है। यहाँ तक कि इनका पैर जल गया था जब ये सीख रहे थे उस समय पे, और इनको ये तक पता नहीं लगा कि इनके शरीर में आग लगी हुई है या इनका पैर जल रहा है। पहले इनसे ये आप
देख सकते हैं जो यहाँ पैर के ऊपर जो निशान है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पैर के ऊपर निशान है, ये जला हुआ है और ये उसी समय पे डॉक्टर ने जो हाथ पर खाल चढ़ाई वो इधर से उतार जी यहाँ से उतार के इनको खाल वगैरह चढ़ाई गई। मैं इनसे बात करने की अब कोशिश करता हूँ। चलिए जो भी ये बता पाते हैं अपने बारे में। राम राम जी, आज के दिन 16 ऑपरेशन आप 16 ऑपरेशन हो चुके हाँ हैं। जी। क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? ये मेरा सर्वाइकल से पहले तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में मेरे को 16 दिन में होश आया था। मैं रहा था चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में। फिर उधर से 6 महीने में एडमिट रहा था। फिर उसके आने के बाद ही मेरे साल वाइज एक ऑपरेशन होता रहा। 2 साल पहले ये मेरा ये हाथ काट दिया था बगैर सुन करे डॉक्टर ने। यहाँ तक इन्फेक्शन हो गया था, हाथ में इन्फेक्शन था। हाँ, यहाँ से इन्फेक्शन चला था और ये सारा हाथ डॉक्टर ने बगैर सुन किए काटा था। ठीक है, मैं रोता रहा चिल्लाता रहा, लेकिन डॉक्टर ने मतलब पूरा हाथ का मांस निकाल के रख दिया था। हैं? लेकिन फिर 9 महीने तक मैंने ये हाथ बिल्कुल ऐसे ऊपर रखा। फिर बाद में ज़्यादा सर्दी होने लगी, मैंने रजाई के अंदर ये हाथ ऐसे रख लिया तो ये ऐसे ही जुड़ गया। और 23 साल से मेरे पिताजी या मेरी माँ या मेरा छोटा भाई वही मेरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। और मैं अपना छोटा सा ये काम करता हूँ जिसके सारे आके भाई मतलब कोई आदमी आ जाए कि भाई हमको पानी पिला दे या कुछ मदद कर जाए हमारी। मैं ये मोबाइल एसेसरीज और फ़ोन के सिम वगैरह ये बिक्री तो कर। आपको आपके शरीर के बारे में नीचे वाले हिस्से नहीं, कुछ मेरे को नीचे वाले इससे नीचे मेरे को कुछ पता नहीं है कि भाई कोई ठंडा गर्म या कुछ भी चीज़ें अगर कोई सुई भी चबो दे तो वो भी मेरे को नहीं पता चलता अभी तक। और मैं जितना भी मेरे से होता उतना मैं संघर्ष करता हूँ अपने शरीर से। मैंने हिम्मत नहीं आ रही। और 16 ऑपरेशन आपके शरीर के, और उसके बाद भी आज आप हिम्मत के साथ यहाँ बेड के ऊपर लेटे हुए। हाँ जी, मेरी तरह के बंदे मतलब बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन मैं कभी भी मतलब ये नहीं सोचता कि भाई मैं किसी के ऊपर निर्भर हूँ। थोड़ा बहुत जितना भी 50, 100, 200 रुपया जितना बनता है मैं उतना अपना जेब खर्चा निकाल लेता हूँ। और जो ये बच्चे हैं, 2 हमारे छोटे बच्चे हैं, ये जो है 4 पाई बैठे हैं, उनको भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तब को ही बोलते हैं। और मैं उनको जैसे आसपास के गांव में बिठला हुआ साला वास हुआ वहाँ तक मैं इनको घुमा के लेके आता था साइकिल पे बैठा के। ये इस तरह से ये हालात पूरे घर के बहुत ज़्यादा मैं गंभीर। साइकिल पे चलता था। ये आप देख सकते हैं कि साइकिल के ऊपर ये साइकिल है और इस पे वो लड़का भी है मेरे साथ में पीछे। वो अभी दिखाता हूँ एक वीडियो में जी। ये ना इन लड़के को इस तरह मैं इनके ऊपर बैठा के और दोनों को बारी बारी घुमा के लेके आता हूँ। खेत में इनको जाना होता तो खेत में। अभी इनमें ज़्यादा आप वजन। कितने साल से हैं इस हालात में? मैं 23 साल से। अच्छा, आप 23 साल से इसी हालात में? मैं सन 2000 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 2000 के बाद मैं इसी चारपाई पे हूँ। और 4 में रहने की मैं जैसे अभी ये तकिए के ऊपर एक कोणी लगा रखी है, इसी तरह मेरा इसमें इन्फेक्शन हुआ था। ठीक है, कोणी का पूरे शरीर का वजन कोणी पे आ जाता है, इसलिए इसमें इन्फेक्शन हुआ था। तब अब ये जो मोदी सरकार की वजह से ये इलेक्ट्रिक साइकिल मिली, इससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है ताकि मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं। अगर कहीं पे जाना होता तो बाज़ार में आसपास में है बैठा देते हैं और फिर मैं आसपास के बाज़ार में चला जाता हूँ और आ जाता हूँ घूम फिर के। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और 16 ऑपरेशन होना कोई आम बात नहीं है। बाबा आप बताएं, 3 लोग घर के अंदर ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी ही समझ सकते हैं। 100% डिसेबिलिटी है, 100%। समझने नहीं। और इसके बावजूद भी आप लोगों के ऊपर क्या बीतती? सर ऐसा है, अगर हम
डिमोरल हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? हमने तो इनके सामने डिमोरल नहीं होना है, अपने आप को मोरल अप रखना है ताकि इनकी हम देखभाल कर सकें और इनका जीवन सुखमय हो जाए। बाकी तो हम भगवान तो है नहीं, हैं? तो हम हमारे से जितना मेहनत होता है उतना करते हैं, और इनके कपड़े से, लत्ते जुत्ती से, जैसा भी होता है हम अपने आप से क्लीन कराते हैं। अपने पुत्र को दूषी भी नहीं कराता हूँ, मैं खुद करता हूँ या उसकी माँ करती है। दादा, उनके ताऊजी, अंदर जो दादी थी बच्चों की, और बच्चे और उनकी माताजी, इन सभी से हमने बात की और आपने देखा भी है। लेकिन आप इन शख्स की 76 साल उम्र हो चुकी है। हिम्मत समझ सकते हैं। 76 साल इनकी उम्र है, 76। खेत में काम करके आए होंगे। अभी भी ये खेत में काम करते हैं, और आप देख सकते हैं इनके कपड़ों को, अभी भी ये खेत के अंदर काम करके आए हैं। और इतना अपने आप को मोटिवेट रखना हर चीज़ के लिए, और बच्चों के बारे में भी डॉक्टर जो बता चुके हैं वो तो आपने सुन ही लिया इनके मुंह से। और जो दादी माँ के हालात थे वो किस प्रकार के हैं, माँ के हालात हैं वो, और ये बीमारी सिर्फ इन बच्चों को नहीं है। भारत में ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको यही बीमारी मिलेगी, और ये बीमारी वैसे तो जेनेटिक बीमारी बोली जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चों को भी है ये बीमारी जिनके घर में आज तक कोई भी ऐसी बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उन घरों के अंदर ये बीमारी है। आपके आसपास अगर कोई बच्चे टैलेंटेड हैं तो उनको आप हमें लिख भेजें, आप कमेंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, हम आपसे संपर्क भी करेंगे। और अगर वो टैलेंटेड बच्चे हैं तो हम उनके वीडियोज़ भी बनाएंगे, ताकि हो सकता है कि लोगों के सामने वो आएँ, लोग उनको देखें क्या टैलेंट है और क्या कुछ चीज़ें हैं। और अगर कोई हेल्प करने के लिए सामने आए तो वो भी आ सके, और सरकारें ज़रूर ऐसे लोगों की हेल्प करें, मदद करें, ताकि आगे का जीवन थोड़ा सा आसान ज़रूर हो पाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।